क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज पहले पाठ में हमने उत्पत्ति ग्रंथ से पाठ सुना। और अगर आप आज के पहले पाठ में जिक्र बड़े ही ध्यान से दिया हो तो उससे हमें ऐसे एक ईश्वर प्रतीत होता है जो मनुष्यों से ईर्ष्या करता है, कि मनुष्यों की जो कामयाबी देकर उस पर एक ईर्ष्या करने वाला ईश्वर का एक प्रकार का दर्शन आज के पहले पाठ में हमें प्राप्त होता है। बाइबल के कुछ किताबों को प्री हिस्टोरिक किताब कहते हैं, मतलब जो हिस्ट्री बनी है उसके पहले की किताबें। उत्पत्ति ग्रंथ के कुछ अध्याय प्री हिस्टोरिक किताबों में गिना गया है। बिब्लिकल स्कॉलर्स के अनुसार यह इसलिए लिखा गया है कि मनुष्य के मूलभूत कुछ सवाल थे, वो अभी भी जारी है। जैसे मनुष्य कहां से आया, मनुष्य की उत्पत्ति कहां हुई, मनुष्य कहां जाएगा, और क्या ईश्वर है। ये सब इंसान के या मनुष्य के मूलभूत सवाल हैं। ये सवाल हमेशा बना रहा है। इस सवाल का जवाब अधिकतर लोग धर्म के परिप्रेक्ष्य में देते हैं। साइंस भी कभी कभी अपनी थियरीज के द्वारा इसका जवाब देने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन सच बात तो है कि कोई भी बहुत ही सैटिस्फाइंग जवाब देने में कामयाब नहीं हुआ है। तो इस सिलसिले में अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ को पढ़ें तो हमें दिखेगा कि वहां पर जीवन की उत्पत्ति आरंभ कहां से हुआ, उसका जवाब ढूंढने की कोशिश की है। मैं अगर ये बातें काल्पनिक है ऐसा बोलूं तो आप मुझे बोलेंगे कि आप धर्म के विरुद्ध कुछ बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये मूलभूत सवाल कि इंसान कहां से आया, उसका जवाब देने की वहां पर कोशिश की गई है। उत्पत्ति ग्रंथ का पहले पाठ में अगर आप पढ़ ले, दूसरे अध्याय भी पढ़ ले, तो आपको पता चलेगा वहां पर उत्पत्ति के दो प्रकार के कहानियां वहां पर लिखी गई हैं। अलग अलग ट्रेडिशन से ये आता है। जैसे जैसे आप बाइबल थोड़ा सा सीखोगे इसके बारे में पता चलेगा। खैर, उसको छोड़ते हुए आज के पहले पाठ पर हम आते हैं कि वहां पर इंसान अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। उस चीज का जवाब देने की कोशिश की गई है। ग्रंथकार यह कहते हैं कि लोगों को अलग अलग जगह पर रखा गया, उन्हें बिखेर दिया और उन्हें अनेक भाषाएं दी। ये सब शायद इस मूलभूत सवाल का जवाब देने का एक प्रयास है। जैसे जैसे इस्राएली जनता आगे बढ़ते गए, उन्होंने देखा कि अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जरूर उनके मन में ये सवाल आया होगा, कैसे ये अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं। तो एक ऐतिहासिक के अनुसार उन्होंने ये कहानी को हमारे सामने पेश किया है। इस पर मैं ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ। खैर, जिनको समझना है समझ लीजिए, पर ये समझना कि हमारा ईश्वर जो है वह बहुत ही ईर्ष्या करने वाला है, ये गलत बात हो सकती है। और वो इंसान से और इंसान की एकता से ईर्ष्या की, ये भी थोड़ा बहुत अतिशयोक्ति हो सकती है। आज के सुसमाचार पाठ में एक बात हमारे सामने रखा गया है। जो कोई मेरा अनुसरण करना चाहे अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले आ जाए। प्रभु का संदेश यही है। मैं अक्सर आप सबों के सामने ये बात को रखा हूं, बार बार रखा हूं, आज भी रख रहा हूं। अक्सर आजकल के न्यू एज प्रॉफिट्स यही कहते हैं कि प्रभु के संदेश पर विश्वास करने से हमें विसा मिल जाएगी, सारी बीमारियां दूर हो जाएगी,
खैर, कोरोना भाग जाएगा ऐसा तो नहीं किसी ने बताया। उस समय हमारे नए प्रॉफिट्स इस प्रकार की बातें नहीं कही थी। लेकिन अक्सर एक धारणा है कि प्रभु पर विश्वास करने से हमारी तमाम समस्याएं दूर हो जाएगी। प्रभु ने इस प्रकार की कोई बात कही नहीं है प्यारे भाई और बहनों। प्रभु का संदेश सिर्फ यह है कि जो कोई मेरा अनुसरण करना चाहे, मेरा शिष्य होना चाहे, अपने दैनंदिन का जो क्रूस है उसे उठाकर मेरे पीछे चले आए। समस्याओं में, बीमारियों में, पीड़ा में, मृत्यु में प्रभु को देखना काफी कठिन बात होती है। लेकिन अगर हम प्रभु पर इसलिए विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन का सारे समस्याओं का समाधान प्रभु पर है, प्रभु के वचनों पर है और उस पर विश्वास करने से है, तो हम गलत ठहरा जा सकता है। प्रभु ने यही कहा है, अपने क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे चले आना। प्यारे भाई और बहनों, यही क्रिश्चियनिटी का सही संदेश है। क्रूस से शुरुआत हो रही वह संदेश माँ मरियम से होकर हम पर आ पड़ते हैं। मरियम के जीवन को भी जब हम मनन करते हैं, यीशु भी, माता मरियम भी अपने जीवन में अनेक पीड़ाओं से गुजरे हुए लोग हैं। प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु का अनुसरण करना चाहे अपना क्रूस उठा ले और उनके पीछे हो ले। न्यू एज प्रॉफिट्स भले कुछ भी बोले, मैं यह प्रभु के इस वचन के माध्यम से आप सबों को अवगत करना चाहता हूँ। क्रिश्चियनिटी काफ़ी डिफिकल्ट है। प्रभु के राह पर चलना इतना आसान नहीं है। हमारी पीड़ाओं में, समस्याओं में, हमारी दिक्कतों में, हमारी मृत्यु में प्रभु के साथ चलना काफ़ी कठिन है। लेकिन प्रभु उसी के लिए हमें बुलाते हैं। दैनंदिन का क्रूस उठाकर उनके पीछे चलने के लिए हमें हरदम वह बुलाते हैं। आमीन।